राधे राधे जी। आई नो आप सब लोग मुझे कब से बोल रहे हो कि मैम गोपू के साइज़ की ड्रेस बनाना सिखा दो। गोपू छोटे से हैं, इनकी ड्रेस बाज़ार में नहीं मिलती है, तो इनकी ड्रेस कैसे बनती है, हमें बनानी नहीं आती। वो सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वो सारे मैसेजेस आपके पढ़े हैं, बस मैं बना नहीं पाई थी। अब फाइनली ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। आज मैं सिखाऊंगी आप सभी को कि गोपू की ड्रेस कैसे बनाते हैं। ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। गोपू की ड्रेस के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला एक हैंकी। ये देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट है, एकदम बच्चों को पहनाने के लिए परफेक्ट हैंकी है। इसका कलर जो है स्काई ब्लू है। ये देखो वहाँ पर ना ब्राउन के साथ मिलके कलर अच्छे से नहीं आ रहा था, तो कलर इसका बहुत प्यारा लिया है मैंने, स्काई ब्लू कलर है। तो इससे मैं बनाऊंगी नीचे वाला घेर, जो चुन्नट वाला घेर होता है, और उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है जो गोपू गले के अंदर डालेगा। तो हम लोग मैच करेंगे, ये वाला जो है रॉयल ब्लू है, इसके साथ मैच करेंगे। तो मैं ले रही हूँ एक और कलर का हैंकी जो इससे परफेक्टली मैच होगा। तो इससे बनेगा हमारा जो नीचे वाला स्कर्ट है, और इससे बनेगी ऊपर की चोली। तो अब कटिंग कैसे करनी है मैं बताती हूँ आपको। इसको ऐसे रखना है हैंकी को, क्योंकि हमें चाहिए ये प्रिंट फ्रॉक के ऊपर ऐसे 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 आता रहे, ठीक है। अगर आप भी हैंकी से अगर बनाओगे तो ये वाला जो कर्व्ड एरिया है ना, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। बाद में इसे टी शर्ट बना लेंगे गोपू की। तो एक बारी जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे आपको कट करना है, ज़्यादा छोटा कट नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में टी शर्ट बनने में प्रॉब्लम होती है गोपू के साइज़ की। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब मेन हैंकी होता है ये वाला, हमें सीधी पट्टी चाहिए एक, ठीक है। साइज़ क्या लेंगे गोपू का, गोपू कितना होता है हमारा, इतना सा गोपू होता है, देखो इतना सा गोपू है हमारा। तो इतना ही यहाँ पे साइज़ लेंगे, अप्रॉक्स 1.5 उंगली का लेंगे हम लोग, इतनी पट्टी लेंगे, ठीक है। ये देखो 1 उंगली हो गई है, 1 उंगली यहाँ ख़त्म होती है, और इतना, तो ये हो गया 1.5 उंगली जितना। इजी मेजरमेंट सिखाऊंगी विदाउट स्केल, तो आपको कोई झंझट नहीं होगा। तो इतना हमने कट करना है। तो कट कैसे करना है देख लो आप। सारी चीज़ें ना मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि सुई में धागा किसी को पिरोना नहीं आता तो वो कैसे पिरोना है, ईच एंड एवरीथिंग। बेसिक से क्लास होगी कि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो आपका, एंड आपको ये ना लगे कि अरे ये तो बहुत हाई फाई स्टेप है। नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी जो आप घर पे आराम से अपने गोपू के साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हो। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब ये देखो 1 उंगली आ गई यहाँ पे, और ये हाफ, ठीक है, 1.5 उंगली का मेजरमेंट है। अब ये इंटरलॉक हो रखा है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा फ्रॉक के अंदर, इसलिए यहाँ से ऐसे कट कर देना है इसको। सेम दूसरी साइड पर रिपीट करना है। इंटरलॉक हो रखा है, ये टेढ़ा जा रहा है, पर हमने ऐसे सीधा कट कर देना है, ठीक है। ये देखो ये मेरा वो कंटेनर है जिसके अंदर मैं सारे अपने धागे रखती हूँ। तो इस कलर से मैच करके लेना है हमने। तो ये वाला कलर देखो प्रॉपरली मैच होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर मिक्स हो जाएगा। तो ये कलर को सुई के अंदर हमने पिरोना है। सुई ले रही हूँ मैं ये वाली, ठीक है। तो हमने एकदम इजीली, गाइस मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पेज के ऊपर इस चैनल को ना बेबीज़ भी फॉलो कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई 10 इयर्स का होता है, कोई 11 इयर्स का होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि मैसेजेस में व्हाट्सएप में कि हमें ना दीदी पूरा डिटेल में सिखा दो, कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझे आता नहीं है। तो ये चीज़ तो स्किल होता है फॉर लाइफ टाइम, कि आप अपने कान्हा को कपड़े बना के पहना सकते हो। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर सिखा रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपको कोई स्टेप नहीं समझ आए, तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज कर देना कि दीदी ये चीज़ कैसे करी, या ये कैसे करना है, या कोई नई चीज़ सीखनी हो कि ये चीज़ सिखा दो। तो अब से मैंने ना ये स्टार्ट करा है कि रोज़ कुछ ना कुछ DIY बना के सिखाऊंगी आप लोगों को, कि लट्टू गोपाल के लिए मुकुट हो गया, पगड़ी हो गया। अभी कल की वीडियो में मैंने सिखाया था हेयर बैंड कैसे बनाना है, तो इसी तरीके से। तो देखो ये सुई है, धागे को हमने नॉट कर लिया है ताकि निकले ना। अब हमने ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से बिगिन करते हैं। तो इसको ऐसे करना है, इस तरीके से रखना है चुन्नट को, ठीक है।
मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड वर्जन नहीं डालूँगी इसका, एकदम जैसे नेचुरली मैं सिलाई कर रही हूँ वैसे ही डालूँगी, ताकि आप मेरे साथ-साथ सिल सको और आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? अब ये एक हो गया, अब दूसरा क्या करना है, ऐसे करके ये देखो सुई को यहाँ साइड में कर दो, ये एंड ये शेप देनी है हमने। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे सुई को और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बार ही सिल रही हूँ मैं, ताकि जोड़ की जो क्रीज है ना वो अच्छे से आए। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है। ये सब हम लोग विदाउट मशीन बनाएंगे, क्योंकि मशीन के अंदर सफाई नहीं आती है, हैंडमेड की बात अलग होती है। एंड वैसे भी गोपू का साइज़ इतना छोटा होता है, उनके कपड़े मशीन में बन नहीं पाते, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चुन्नटें मशीन के अंदर नहीं दी जा सकती है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करना, एकदम प्यार से आराम से। तो अप्रॉक्स गोपू के साइज़ की जो चुन्नटें होती है ना, हमने अप्रॉक्स 15 तो देनी ही है इसके अंदर। तो आपको आइडिया हो जाएगा, एंड तक मैं खुद ही बता दूंगी कि कितना साइज़ इज़ परफेक्ट। ये देखो, अभी मैं 1 सेकेंड पास से दिखा देती हूँ आपको कि ऐसे फ्रंट लुक आएगा और ऐसे ऊपर से लुक आएगा। हमने एंड में मोड़ना है, अभी हमने ना ऐसे सीधी पट्टी ही चलाते जाना है। तो बस इसको जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी फोल्ड करते जाओ। कपड़ा आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। कोई पुरानी टी शर्ट हो, ट्राई करने के लिए एक बार, लेकिन पुराने टी शर्ट के कपड़े पहनाने नहीं है कान्हा जी को। ठीक है, एक बार के लिए सीखने के लिए। जब आपको सीखना आ जाए, एक ड्रेस अच्छे से बना पाओ आप, तो फिर आप कोई भी नई हैंकी नया कपड़ा ले लेना। तो लेकिन एक बार के लिए आप पुराना यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी बहुत आती है सिलाई वगैरह, तो आप सीधा ही न्यू हैंकी के ऊपर ट्राई कर सकते हो और कान्हा जी को पहना सकते हो। तो जब आप बनाओ ये ड्रेस, तो उनको बिठा लेना पास में और उनको बोलना कि लड्डू गोपाल देखो, आपके लिए मैं बनाना सीख रही हूँ, तो मुझे आ जाए बनाना। और 1 ही मिनट में जो भी है ये ड्रेस में पहली बार में जो बनाऊँ वो एकदम परफेक्ट आपके फिटिंग की बने, ताकि मैं आपको ये पहना सकूँ। तो इससे जो ड्रेस अगर आपको नहीं भी बनानी आती तो वो बन जाती है अच्छी, एंड वो पहन लेते हैं कान्हा जी हमारे। तो ऑलमोस्ट हमारा हैंकी की जो ये कट पीस है ये ख़त्म होने वाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतना पीस रह गया है, काफ़ी बड़ा था। तो ये छोटे छोटे साइज़ के ना काफ़ी सारे कान्हा जी होते हैं। मैं भी फ़ोटो इसके अंदर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उन सभी कान्हा जी के लिए लोग कहते हैं कि हमारे 00 साइज़ के 0 साइज़ के, एक्चुअली उनको साइज़ नहीं पता होता। और फिर उनके मैसेजेस आते हैं कि मैम इनकी ना ड्रेस मार्केट में नहीं मिलती, क्योंकि वो साइज़ ही आप गलत बता रहे हो और वो ढीली होती है। तो इतने से कान्हा जी को इतनी बड़ी 0 साइज़ के कपड़े वो पहना के बस बीच में बिठा के रख देते हैं, फ़ोटो खींचते हैं मुझे कि मैम इनके साइज़ की ड्रेस है क्या। तो फिर सब लोग परेशान हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो इनके साइज़ की ड्रेस अब खुद ही मैं ट्यूटोरियल बना के डालती हूँ। प्लस एक मेरे जो है मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, शोभा नाम से उनका यूज़र नेम है, तो वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि दीदी इनकी ड्रेस बनानी सिखा दो सिखा दो सिखा दो। तो एक तो उनकी रिक्वेस्ट है, तो इस वजह से बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि फाइनली वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं ड्रेस बनाने को। उनके पास भी गोपू जितने छोटे लड्डू गोपाल है, थोड़े से अलग वेरिएंट है, उनकी भी फ़ोटो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो हम लोग एंड तक पहुंच गए हैं, ये बन गया है हमारे गोपू का स्कर्ट। तो ये देखो, ये जो चीज़ है हमारे गोपू की स्कर्ट है। स्कर्ट कैसे मैम, गोपू तो हमारा इतना सा, इसको आगे कैसे लगाएंगे। ये ना फोल्ड होगा इस तरीके से, इसको हम लोग फ्रॉक की शेप देंगे। ये वाला जो कॉर्नर है ना, इसको हमने इसके ऊपर सीलना है। तो सुई को ध्यान रखना, पहले नीचे की साइड निकाल लेना, अगर ऊपर की साइड निकालोगे तो नहीं वर्कआउट करेगा। इसको क्या करना है, हमने फ्लावर शेप दे देनी है।
ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऐसे रख देना तो ये बन जाएगा फ्लावर शेप। ठीक है, अब नीचे हमारे पास कुछ नहीं और हमने यहाँ से पकड़ रखा है इसको सीलने के लिए, तो ऐसे नीचे से देख के निकाल लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये नीचे से हम लोग सुई निकालेंगे और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो देखो अब ये खुलेगा नहीं, पर एक दो बारी और कर देना इसको, जिससे जोड़ पक्का हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एंड तक सील सकते हो, बट मैं नहीं सील रही हूँ एंड तक, क्योंकि मेरे गोपू के जो कपड़े होते हैं ना वो हम एज डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, एक ही बारी पहनाते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। तो हर बारी गोपू न्यू कपड़े पहनता है, क्योंकि गंदे हो जाते हैं वो कपड़े, क्योंकि हम खाना वगैरह भी खिलाते हैं ना, तो दूध दही वगैरह लगता है उसके ऊपर, तो वो कपड़े गंदे हो जाते हैं, दोबारा पहनाने लायक नहीं होते हैं एंड हार्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से अब नोट लगा रही हूँ मैं, नोट लगानी सीख लो। क्या करना है, ये धागा है, इसको ऐसे घुसाया, ठीक है, ये निकल गया है ना। ये वाला कुछ पोर्शन जो है ना हमने इतना पीछे छोड़ना है। अब क्या करना है, इसको इसमें से निकाला है मैंने, खींच देना है, ये लग गई नोट। अब नोट खुले ना, उसके लिए एक बारी बस ऐसे सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ से घुसा दिया। ठीक है, अब ये खुलेगी नहीं नोट, इसको कट कर देना। अब ये हमारे पास गोपू का जो नीचे की फ्रॉक है वो तैयार हो गई है। ये देखो हल्का सा हमने कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो काटा था ना, इसको ऐसे स्मूथ कर लिया है। ठीक है, ये नीचे की फ्रॉक तैयार हो गई है। तो आप सभी को इतने पोर्शन तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। फ्रॉक आपको आई गई है, कैसे बनानी है बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके ऊपर जो चोली वाला पार्ट है, यानी जो गोपू के नेक के अंदर जाएगा, वो किस तरीके से बनाना है उसके लिए मैं पार्ट 2 डालती हूँ वीडियो का। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड पार्ट 2 देखना मत भूलना।